प्रगति प्रगति मारी लाडली। कल गाड़ी थाने लेके चल। सरपंच साहब तो आप जाने ना हो इंस्पेक्टर, एक गाड़ी रोकना थाने को बहुत महंगा पड़ेगा। वो कौन है जिसने बाहर की पुलिस वालों को खबर की है? तो उसको यही पता था कि ये विधायक साहब का माल है, दूल्हा राव जी के सरपंच का माल है। सरपंच की गाड़ी पकड़े जाने से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि इस मामले में कोई तो मेरा साथ देने वाला है। अब आपके क्लास के मॉनिटर है प्रगति। हेलो आशा जी। हाँ राधा जी, क्या खबर हवेली की? ट्रक पकड़े जाने के बाद ये सब लोग बौखलाए से हुए हैं और पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर वो कौन है जिसने इनके गिरबान पे हाथ डालने की हिम्मत की है। चलो, ये तो अच्छा हो गया कि सरपंच को इस बात का अंदाजा हो गया। सरपंच के जंगली जबड़ों में कोई तो लगाम डाल सकता है। और कमाल की बात यह है कि किसी ने आप पर शक नहीं किया। तो किस पे शक है उनका? ये तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। पुलिस वाला भी यही बोल रहा था कि उसे कोई धमकी भरा फोन आया था कि अगर तुमने अपना काम सही तरीके से नहीं किया या कोई एक्शन नहीं लिया तो अपनी वर्दी उतारकर तैयार रहना। और पुलिस वाले भी बस इतना ही समझ पाए कि वो फोन करने वाला जो भी था तो कोई बहुत बड़ा और पहुंचा हुआ आदमी। चलो अच्छा है। वैसे आप और गुड़िया आ रहे हैं ना यहाँ पर, बाकी सारी बातें यहीं पे करेंगे। आशा जी, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सिर्फ मंदिर जाकर वापस लौट आऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये लोग मेरे ऊपर भी नजर रखेंगे। तो खामखा इन लोगों से उलझने से अच्छा है कि हम सावधान रहें। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। थोड़े दिन बाद ही मिलकर इस बारे में बात करते हैं। ठीक है। ठीक है राधा जी। चल गाड़ी लेके थाने। विधायक जी के काम से दूल्हा राव से आ रहे हो ना तुम, है ना? चल गाड़ी थाने लेके चल। सारे पुलिस वाले बाहर के लोग थे। सच बोल रहा तू? अपनी कसम खा के बोलूं हुकुम, अपने थाने का हाथ ना है इसमें। हमारे बात पे विश्वास करो कि रेड की खबर हमारे पुलिस थाने को भी आज सुबह ही लगी है। हुकुम, जे आप लोग चुपचाप ना बैठो, वो आदमी का पता लगाने का उपाय ना सोचना बहुत जरूरी हो गया है। वही सोच रहे हैं। अगर थारे पास कोई उपाय हो तो हमारे को बता। अंदाजा लगाने से तो कुछ हो सके है। अंदाजे का तीर कभी कभी सही निशाने पे लग जावे है
और सच्चाई का पता अपने आप पता चल जावे है। अरे सीधे सीधे बोलना, जब देखो घुमा फिरा कर बात करे है। तो पता हमारे को तो थारे हिसाब से रावण के लंका का भेदी कौन? अब जे मैं कुछ कहूँ तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जावे। मन्ने मारी औकात पता है। चल बताओ हमारे को, विश्वास है थारे पे, बोल। कैसे बोलूं हुकुम? सच्चाई का पता चलने से ज्यादा ना सच्चाई बोलने और सच्चाई सुनने में ना मन कड़वा हो जावे है। चुप! जब देखो बकवास करती रहती है। अगर थारे पास बोलने के लिए कुछ ठोस है ना तो बोल, नहीं तो जा अपना काम कर। सीधी सी बात है हुकुम, जे हवेली के अंदर की बातें बाहर जावे हैं ना तो इसका साफ साफ मतलब है कि हवेली के किसी अंदर के ही आदमी का काम होवे है। अब हवेली में कितने लोग हैं ये तो सबे जाने। अंदर वाले लोग अंदर की खबर बाहर देवे हैं। अब अंदर वाली तो मैं भी हूँ। अंदर की बात मारे से ज्यादा किसी और को पता है क्या? अब बोलने में डर लागे है, क्योंकि अंदर की होने के बाद भी ना बाहर वाली जो ठहरी मैं, लेकिन कोई अंदर वाले पे आरोप लगाऊं ना तो मन ने ही चार बातें सुननी पड़ेंगी। बस बस, थारे को और कुछ बोलने की जरूरत ना है। हमारे को समझ में आ गया कि थारा इशारा किसकी ओर है। बस कर। ये समझ गए भाई साहब? जाने देना अल्लाह। नहीं भाई साहब, मने भी कहो ना, मने भी तो पता लगे किसकी बात हो रही है। अरे बोलो ना, जाने दे लल्ला। अरे भाई साहब, मने भी तो पता लगे किसकी बात कर रही है ये। अरे जाने देना लल्ला। अरे भाई साहब, मने भी बताओ ना किसकी बात हो रही है, मने भी तो पता लगे। अरे सुनना थारे को तो सुन। हमारे को बात पता लल्ला, थारी लुगाई पे थारे को कभी शक हुआ? अब इसमें शक की बात ही के होवे है। ये राधा रानी है ना, गुड़िया को लेके रोज बाहर मंदिर जावे हैं। अब जे किसी ने पूछा कि बाहर के मंदिर में भगवान को क्यों पूजे जावे, घर में तो भोग ना लगावे भगवान को, और बाहर के मंदिर में भगवान को पकवान चढ़ावे हैं। घर के भगवान पराये हो गए हैं के? कोई शासन ही ना है घर में, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मनने तो लागे है कि पूजा पाठ तो बस एक दिखावा है। पूजा पाठ के बहाने बाहर ना वो उस मास्टरनी से मिलने जावे हैं, और जो घर की जितनी भी बातें हैं ना वो जाकर उस मास्टरनी को बतावे। और जो ये सब हुआ है ना, ये मास्टरनी का किया धरा है। हाँ, लल्ला, लल्ला। जी भाई साहब। सारी लुगाई का मामला लगा, फैसला भी थारा ही होगा।
ये गलती हमारे लुगाई की है तो उसकी सजा उसे मिलेगी। लेकिन अगर तूने ये हरकत सिर्फ हमारे परिवार में आग लगाने के लिए की है ना, तो तने भी वही सजा मिलेगी जो एक झूठे को मिलती है। समझ गई ना? चल निकल यहां से। सच्ची छोरा, अरे थारी बातें मने बड़ी भली लागे। चाय पी ले, ठंडी हो रही है। दादी साहब, काका, आप लोगों को मुझे खुशखबरी बतानी है। आज मैं स्कूल में मॉनिटर चुनने गई हूँ। और काका, आपने जो कहा था ना विश्वजन, एकदम सही हो गया। मैं मॉनिटर बन गई। और एक बात और, कल हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं। न छोरी, मन्ने एक बात बता, तू स्कूल क्या करने जावे? हाँ? पढ़ाई करने जावे है या चुनाव लड़ने जावे है? नेतागिरी करनी है क्या? दादी साहब, ये तो बस एक मॉनिटर का चुनाव था। वही तो मैं पूछूं ना, तू स्कूल चुनाव लड़ने जावे है कि पढ़ने? मासा, ये मॉनिटर क्लास या स्कूल में उसको चुना जाता है जो क्लास में सबसे तेज और समझदार होता है। इसका मतलब ये है कि प्रगति स्कूल में सबसे तेज है। छोरा, वो मैं जानूं कि छोरी कितनी तेज है, पर स्कूल में नेतागिरी और चुनाव करने की क्या जरूरत है? हाँ? छोरी, तू जाने, इंसान जितना बड़ा बन जावे उसके दुश्मन भी उतने ही बड़े होवे हैं। और इसकी नेतागिरी के चक्कर में मन ने किसी से झगड़ा झंझट मोल डालेगा। अरे मासा, ये कोई सरपंच और विधायक का चुनाव थोड़ी है, ये तो स्कूल में एक मॉनिटर का चुनाव है। पर चुनाव तो चुनाव है ना, अरे किसी का भी होवे। और एक बार चुनाव लड़ने की लत पड़ जावे तो पड़ जावे, जिंदगी भर ना छूटे। अरे मैं जानू बड़े लोगों को मन्ने के बतावे है। और छोरी, अगर नेतागिरी करनी है तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? अजय करना। मासा, नेता बनने के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। यह बात दूसरी है कि हमारे देश में कोई भी नेता बन जाता है। हाँ, तो जे कौन सा विदेश में है? दादी साहब, ये भी एक तरह की पढ़ाई ही होवे, इसके भी फायदे होवे। ये भी एक स्पेशल गुण होवे। पढ़ने के साथ साथ जब कभी टीचर जी स्कूल ना आवे हैं या फिर लेट हो जावे, तब तो मॉनिटर ही सारे बच्चों को पढ़ाता है। तो हो गई ना पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने की भी प्रैक्टिस। आज देख, 4 क्लास पढ़ी ना है तो मास्टर नहीं बनेगी। और जो पिकनिक की क्या बात करे थी, कहाँ जाने की बात करे थी छोरी? मास्टर जी हमें पिकनिक पर ले जाएंगे, घुमाने के वास्ते। अच्छा, तुझे पिकनिक मतलब घूमने जाने का नाम होवे? हाँ दादी साहब, सारे बच्चे जा रहे हैं। स्कूल के सारे बच्चे बस से जाएंगे और फिर रात में घर लौट आएंगे। कहीं जाने की जरूरत ना है। घर में रह के जानकी का हाथ बटा, समझ गई? मासा, पिकनिक भी एक पढ़ाई है। बच्चे खेलते हुए भी पढ़ते हैं। हाँ, सब कुछ पढ़ाई है। खेलना कूदना, मास्टरनी, नेतागिरी, चुनाव, सब पढ़ाई है ना? कान खोल के सुन ले, कहीं जाने की जरूरत ना है, समझ गई?
बनवारी, दादी सा बनवारी। क्या करें? प्रगति तुम रुको, मैं आता हूँ। बनवारी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया मासा? अरे किसी को एक बित्ता छूट दो तो खींच के 4 हाथ हो जावे। मासा, या कौन सी पहेली बुझा रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हो? थारी छोरी प्रगति के बारे में बात करूँ। पढ़ने लिखने स्कूल भेज दियो तो अब देखो सैर सपाटा मनमौजी शुरू। अरे बच्चे पे कोई रोक टोक होवे है कि ना? तूने और बिंदड़ी ने सर पे चढ़ा के रखा छोरी को। बिंदड़ी का तो सपना कि हमारी छोरी पढ़ाई लिखाई करेगी, आगे बढ़ेगी। अरे ये तो दिन ब दिन मनमौजी होती जावे है। मैं कहूँ छोरी सैर सपाटे पे ना जावेगी तो ना जावेगी बस। मासा, मैं प्रगति से बात करूंगा। ये बात करेगा छोरा? मैंने जो बोल दियो सो बोल दियो। ना जावेगी मतलब ना जावेगी बस। और थारी छोरी आजकल नेतागिरी करे है, परिणतीचा भुगते है पूरा परिवार। मासा, मैंने कहा ना मैं पूछूंगा। तू पूछ चाहे बता, मैंने कुछ लेना देना ना है। बस इतना चाहूं कि छोरी बाहर घूमने फिरने ना जावेगी। और अगर तन्ने हमारी बात ना मानी तो मैं धरने पे बैठ जाऊं, खाना पीना छोड़ दूंगी। फिर ना आना मेरे पास मनाने जानी होरा करने। हाँ मासा, थोड़ी ठंडक रखो। ये पकड़ो, मैं देखूं। अरे क्या करूं इसका मैं? लाडो सा, यो पिकनिक पे जाके घूमने फिरने वाली के बात है? मने लागे दादी सा ठीक बोले है कि बाहर के लोगों के साथ घूमना फिरना ठीक ना है। बापू साहब, आपको मुझ पे भरोसा ना है? लाडो सा, ये बात ना है। मने थारे पे पूरा भरोसा है, पर जमाने का क्या करेंगे? अनजान लोगों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, ये कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? बापू साहब, इसके पंख काट दीजिए। लाडो, अगर इसके पर काट देवेंगे तो ये उड़ेगा कैसे? और अगर पर कट गए तो फिर जमीन पे रेंगता फिरेगा।
फिर तो इसे कोई भी जानवर अपना शिकार बना लेगा। बापू साहब, तो फिर आप सब मेरे पंख क्यों काटना चाहते हो? बापू साहब, अगर आप लोग मेरे पंख काट दोगे, फिर तो मैं भी परकटे कबूतर की तरह इधर उधर रेंगती फिरूंगी। ज्ञान के आसमान में उड़ने के लिए इंसान को समाज के पुराने बंद विचारों से जब तक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक वो कैसे ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? भाई साहब, प्रगति ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अगर हम अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो फिर विकास का सपना देखना बेकार है। नई चीज करने के लिए नई सोच भी लानी पड़ती है भाई साहब। आप ठीक बोलो हो प्रगति, मैंने थारी बात समझ में आ गई। मैं मास्टर से बात करूंगा। तू पिकनिक पे जाने की तैयारी कर। और अभिनय तो आजाद कर दे। मेरे बापू साहब दुनिया के सबसे अच्छे बापू साहब। हमारी प्रगति। ले जा अपना खाना उठा के, नहीं तो फेंक दूंगी। छोटे को ये देखो, चली महारानी पूजा करने। हाँ, अभी वक्त है, सारी सच्चाई ना पता चल जाएगी कि ये मंदिर में पूजा करने जावे हैं या उस मास्टरनी आशा देवी से मिलने जावे हैं।